क्लासेस। आज हमने पार्टनरशिप का एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है एनपीओ के बाद, चैप्टर नंबर 2 दैट इज इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। ये बिल्कुल ही अलग है एनपीओ से, इससे कोई रिलेशन नहीं है। नया कॉन्सेप्ट, नई बातें आगे के, लेकिन जो हम 5 चैप्टर करने वाले हैं दे आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन इट। हमारे को पूरी तरह से समझना पड़ेगा तभी अगले चैप्टर समझ आएंगे, क्योंकि वो सारा बेसिक हम इसी चैप्टर में कवर करने वाले हैं। क्योंकि आगे के 6 चैप्टर अगर आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ सकते हैं, उसमें लिखा है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसका मतलब सब चीजों में पार्टनरशिप या पार्टनर के बारे में बात हो रही है, और ये चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। तो ऑब्वियसली इसके बेसिक हमें यही सीखने को मिलेंगे किसी भी चैप्टर के आगे के। तो ये चैप्टर एक बेस बनाएगा हमारा। सबसे पहला जब हम बेस स्टार्ट करते हैं, पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन है, तो हमें पहले पार्टनरशिप का मतलब पता होना चाहिए। जब भी मैं बच्चों से डिस्कस करता हूं कि बेटा पार्टनरशिप का मतलब है क्या, तो बच्चे कहते हैं सर जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करें वो पार्टनरशिप होती है। इसके अलावा कोई कुछ बताना चाहेगा जो यहाँ लिखा है वो पढ़ के नहीं, इसके अलावा आप बिना देखे अगर कोई चीज बताना चाहेंगे पार्टनरशिप क्या होती है? यस। तो हम कह सकते हैं जब 2 लोग मिलके बिजनेस करें और उनका मोटिव क्या है कि हमें प्रॉफिट को आपस में शेयर करना है। यहां पे मैंने एक डेफिनेशन लिखी है, क्या है वो डेफिनेशन, उसमें मैक्सिमम पोर्शन बच्चों को समझ आया था, बस लास्ट का एक पोर्शन है जहां पे बच्चा जाके कहता है कि सर ये वाला पॉइंट एक बार डिस्कस कर ले। देखते हैं क्या लिखा है। एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे आफ्टर 5 मिनट्स नेक्स्ट टॉपिक में। यहां से डेफिनेशन शुरू हो रही है। पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप। पार्टनरशिप क्या है? रिलेशनशिप है बिटवीन 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से ज्यादा लोग जो एग्री कर रहे हैं टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। अब यहां से बात शुरू होती है, यहां तक तो सबको समझ आ जाता है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन हु एग्रीज टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस carried on by all or any one of them acting for all। ये लाइन किसी बच्चे को समझ आ रही है? यस, एनीवन। क्या लिखा है इस लाइन का मतलब? कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। हाँ जी बेटा। सर जो पार्टनर्स हैं मतलब जिनके बीच में ये पार्टनरशिप है, उनमें से जो एक तो काम कर रहा है, मतलब वैसे तो दोनों ही कर रहे हैं, पर एक जो है पर्सन को दूसरे की उसमें दिखा सकता है। यस, करेक्ट। बट इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन हम बेटर कर सकते हैं। मीनिंग आपका करेक्ट है। यहां पे इसका मतलब क्या है कि बिजनेस जो है कैरी ऑन कर सकते हैं या तो सब, कैरीड ऑन बाय ऑल, मतलब वो जो पार्टनरशिप है सारे बिजनेस मिलके कर रहे हैं। सपोज हम सब पार्टनर एक पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं। पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम कितने पार्टनर्स अलाउड हैं? 50। तो इसका मतलब हम सब मिलके तो पार्टनरशिप बना सकते हैं। हमने एक पार्टनरशिप फर्म शुरू करी, उसमें एक ऑप्शन तो ये है कि सब मिल के काम करेंगे, दैट इज कैरीड ऑन बाय ऑल। और का मतलब क्या होता है यहाँ पे? और का मतलब या तो सब चला ले या फिर एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। हम सब में से कोई एक पर्सन जो सबको रिप्रेजेंट करके बिजनेस चला ले। प्रॉफिट तो सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पर बिजनेस चलाएगा कोई कौन? हम में से भी कोई एक। क्या ये रियल लाइफ में होता है? यस, इट हैपेंस इन रियल लाइफ। इसके बहुत सारी सिचुएशन हो सकती हैं। लाइक मैं कह सकता हूं 5 लोगों ने पार्टनरशिप फर्म शुरू करी, जिसमें से 4 लोग ऐसे हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं पर पैसा बहुत है, बट बिजनेस चलाने की नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। एक बंदा शहर का है जिसके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, बट उसके पास फंडिंग नहीं है। उन 5 लोगों ने मिलकर बिजनेस किया। उन्होंने कहा कि हम पैसा लगा देंगे। जो शहर का आदमी था, भाई पैसा थोड़ा कम लगा पाऊंगा, लेकिन बिजनेस चलाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो दैट इज एनी वन ऑफ देम, उनमें से कोई एक जो एक्ट करेगा फॉर ऑल। तो ऐसा भी ऑप्शन हो जाता है। अगर आप देखें तो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स जो होते हैं, अंबानी ये सब, ये क्या पार्टनर नहीं होते होंगे दूसरी फर्म में? होते हैं, लेकिन इन्हें फोकस किस पे करना है? अपनी फर्म पे। तो ये क्या करते हैं? दूसरी फर्म में पैसा लगा देते हैं, कह रहे मैं पार्टनर तो हूं, प्रॉफिट में हिस्सा भी लूंगा, लेकिन मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, भाई मुझे अपना बिजनेस भी देखना है। तो दैट इज ऑल्सो द पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में सब मिलके भी कर सकते हैं या फिर उनमें से कोई एक भी कर सकता है।
क्लियर हो गया? मीनिंग क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करेंगे दैट इज द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। आप बुक में चेक कर सकते हैं, ये थियोरेटिकली सीक्वेंस भी आपके पास यही होगा, बाद में देखना जब हम टॉपिक कवर अप कर लेंगे। पार्टनरशिप के फीचर्स क्या है? सबसे पहला फीचर लिखा है वहां पे, 2 और मोर पर्सन। कि पार्टनरशिप फर्म का पहला फीचर कहता है कि कम से कम 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए, क्योंकि सिंगल पर्सन कैन नेवर स्टार्ट अ पार्टनरशिप, वो तो सोल प्रोप्राइटरशिप बन जाएगा ना। तो पहला फीचर क्या कहता है? 2 और मोर पर्सन। कोई प्रॉब्लम? पॉइंट नंबर 2, दूसरा फीचर क्या है? इनके बीच में होना चाहिए एक एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। यानी कि एक ऐसा एग्रीमेंट या ऐसी डीड जिसमें उनकी टर्म्स और कंडीशंस लिखी हो कि पार्टनरशिप किस बेस पे चलेगी, वो सब हमें मिलती है कहां पे? एग्रीमेंट यानी पार्टनरशिप डीड। तीसरा पॉइंट होता है, इनके बीच में डिसाइडेड होना चाहिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, डिसाइडेड होना चाहिए इसके बीच में कि किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है? पॉइंट नंबर 4, इनके बीच में एक बिजनेस होना चाहिए। बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज होता है, सर बिजनेस का मतलब? अब देखो लॉ ने क्या लिखा है, कोई भी ऐसे 2 लोग जो मिलके बिजनेस करें और प्रॉफिट बांटे, उसको हम पार्टनरशिप बोलते हैं जी। मैंने कहा कि भाई आजा 2-3 अपने दोस्तों को इकट्ठा किया कि भाई बिजनेस करेंगे, पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे। क्या करेंगे? हम लोगों को मैच में सट्टा खिलवाएंगे। क्या वो अलाउड होना चाहिए? नहीं। तो यहाँ पे बिजनेस का मतलब है इट शुड बी लॉफुल और लीगल बिजनेस। ये बातें लिखनी बहुत जरूरी हो गई थी लॉ की नजरों से, क्योंकि लोगों ने कहा था तुम कह रहे सर बिजनेस, ये तो हमारा बिजनेस है, हम तो खिलाएंगे। तो यहाँ पे उन्होंने क्लेरिफाई किया बिजनेस मींस इट शुड बी लॉफुल और लीगल बिजनेस। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इसमें क्या लिखा है फीचर्स में, जो हमारा डेफिनेशन का पॉइंट था, लास्ट फीचर इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये 5 फीचर हैं हमारे पार्टनरशिप के, जो हमें याद करने हो जाएंगे इजीली। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा थियोरेटिकली इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, अब उस पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज हु कैन नॉट बी अ पार्टनर। हु कैन नॉट बी अ पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म। यानी कि पार्टनरशिप फर्म में कौन कौन लोग पार्टनर नहीं बन सकते? ऐसे 3 लोग होते हैं जो पार्टनर नहीं बन सकते। किसी को पता है? हाँ जी? अच्छा वो तो इंसान ही नहीं रहा ना बेटा। यस, पहला पर्सन हु इज माइनर, दैट इज लेस देन 18 years of age। क्लियर? दूसरा, इसने कहा सर वो पागल और इसने बोला सर वो मेंटल वाला, लेकिन हमें पॉइंट लिखना है वहां पे, तो हम ये वर्ड तो यूज नहीं कर सकते। हम लिख सकते हैं पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जिसका दिमाग प्रॉपरली वर्क नहीं करता, वो भी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर नहीं बन सकता। और तीसरा, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी कोर्ट। किसी कोर्ट ने उस पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर रखा है। डिस्क्वालीफाई का रीजन कुछ भी हो सकता है, उसने कोई चीटिंग करी थी, कोई फ्रॉड किया था, लोगों के पैसे नहीं दिए, बैंक से लोन लिया था, लोन लेके भाग गया, ऐसे पर्सन को कोर्ट ऑर्डर कर देती है कि तुम आज के बाद किसी भी फर्म में पार्टनर नहीं बन सकते। तो ये 3 लोग कभी भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बनेंगे। नंबर 1, माइनर, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, एंड द पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी कोर्ट। कोई प्रॉब्लम? अगला टॉपिक जो हमने पढ़ना है दैट इज द राइट्स ऑफ अ पार्टनर। एक पार्टनर के पास क्या क्या राइट्स होते हैं? राइट्स मतलब उसके हक क्या क्या हैं। अब मैं इसमें लिख रहा हूं आगे रेफर बुक, पर हम इसको डिस्कस करेंगे। मैं आपसे कुछ बातें पूछने वाला हूं, आप बताना कि एक बीइंग अ पार्टनर आप लोगों को ये हक मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। मैं आपसे टोटल में 7
या 8 बातें पूछूंगा, वही 7-8 पॉइंट आपके पास बुक में लिख के है, एज इट इज आप पढ़ेंगे आपको क्लियर कट हो जाएगा। पहला राइट है कि अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म में हैं, क्या आप उसमें फर्म के डिसीजन में पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं करेंगे? यस, तो ये लिखा, बीइंग अ पार्टनर एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। क्या उसके मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे? मैनेजमेंट का कोई भी डिसीजन होगा तब भी आप पार्टिसिपेट करेंगे, डिसीजन भी लेंगे। 2 राइट्स हो गए। तीसरा वहां पे पूछा, क्या आप अपनी फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकते हैं या नहीं? मतलब कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितनी सेल हुई, ये सब चेक कर सकते हैं। तीनों राइट समझ आए? अगर फर्म को आपने कोई खर्चा किया फर्म के लिए, क्या वो खर्चा आपको वापसी रीएम्बर्स हो जाना चाहिए या नहीं? वो डिपेंड करता है। समझना बात को, सिचुएशन क्या है। आपने फर्म के लिए कोई खर्चा किया, फर्म को जरूरत थी, आपने उसके लिए खर्चा किया, क्या वो खर्चा आपको मिल जाना चाहिए? अगर आपने सारे पार्टनर्स की कंसर्न से किया है तो अपनी मर्जी से कह के खर्च करके आ गए और कहते मैंने तो फर्म के लिए किया, अगर उसका कोई प्रूफ है दैट इट इज एक्चुअली फॉर द फर्म तो यस, अदरवाइज नो। ठीक है, अब एक पॉइंट और सुनना, इसी को मॉडिफाई कर रहा हूं कि अगर इमरजेंसी थी और फर्म को बचाने के लिए आपने खर्चा किया बिना किसी से पूछे, क्या वो खर्चा मिल जाएगा? यस, क्योंकि इमरजेंसी थी बेटा, ध्यान से समझना। इमरजेंसी का मतलब कि अगर वो डिसीजन में ना लेता तो शायद फर्म ही बंद हो जाती, कोई कोर्ट केस था, इमरजेंसी, उसको एडवोकेट को 10,000 रुपए देने पड़े क्योंकि केस को हैंडल करना पड़ा था, तो वहां पे जो आपने खर्चा दिया वो इमरजेंसी के टाइम पे था, वो आपको अलाउड हो जाएगा, चाहे आपने किसी भी पार्टनर से कोई पूछा ना हो। क्लियर? अगर कोई नया पार्टनर आप फर्म में लेके आना चाहते हैं, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कजन, क्या आप ला सकते हैं? नहीं। ला सकते हैं, बट आफ्टर कंसर्निंग ऑल द पार्टनर, अगर सब एग्री करेंगे तो। अगर एक ने भी मना कर दिया तो आप नहीं लाएंगे। ठीक है, आप पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हैं और आप फर्म को छोड़ के जाना चाहते हैं, मतलब आप रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, क्या आप जा सकते हैं? आपको 1 महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा कि मैं फर्म छोड़ रहा हूं, ड्यू टू एनी रीजन आप छोड़ रहे हैं, बता सकते हैं, 1 महीने पहले बता दें और आप फर्म को छोड़ के जा सकते हैं, बट आफ्टर इन्फॉर्मिंग द पार्टनर्स। क्लियर हो गई बात? अगर आपने फर्म को लोन दिया है, ध्यान से सुनना, उस लोन पे क्या आपको इंटरेस्ट लेने का राइट है या नहीं है? लॉ कहता है कि अगर आपने फर्म को लोन दिया तो आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए, पर उसका इंटरेस्ट होना चाहिए लोन का एट द रेट 6% पर एनम। 6% का लोन पे इंटरेस्ट लेने का हक है, उससे ज्यादा का कोई हक नहीं है। इसके बारे में हम अभी और डिस्कशन करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है, दैट इज पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट हो तो क्या होता है, और पार्टनरशिप डीड में जो लिखा है तो क्या होता है, वो हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। उससे पहले हम क्लास को अभी यहीं पे होल्ड ऑन करते हैं, अगर नोट करना है आपने कुछ करें। और